चलो ये तो अच्छा हुआ। फिर देखो, टाइम एंड वर्क, मोहन काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। राकेश कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अमित कितने दिन में करता है? 15 दिन में। आपसे कहा है, एक तो क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, या सबका अगर अलग अलग पूछे। तो सबसे पहले तो इनके दिनों से आपको कोई भी टोटल वर्क मान लेना है। ये भी कोई काम कर रहा है, ये भी कोई काम कर रहा है, और ये भी सेम ही काम कर रहा है, तो आप टोटल वर्क मान लो। तो मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया? 60। कैसे मान लिया? बस आपको बस एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें इन तीनों का ही भाग चला जाए। अब वो संख्या भले तुम 120 सोच लो, ठीक है, 180 सोच लो, वो तुम्हारी इच्छा है। देखो, अगर अब बातें नहीं बचे, 60 टोटल वर्क है, 60 यूनिट टोटल वर्क है, ये 10 दिन में करता है, मतलब बच्चे एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और ये कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 60 टोटल वर्क है, मतलब एक दिन में कितना कर रहा है? 5। और ये बच्चे 60/15, यानी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 4। हर व्यक्ति की अलग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये एक दिन में काम करता है 6, ये 5 और ये 4। अब आपसे बोला गया है काम खत्म होने से 2 दिन पहले तो कौन काम छोड़ दे? मोहन, ठीक है। और काम राकेश काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। एक बात समझो, जैसे आप काम करने लगे धीरे धीरे, पहले तीनों मिलकर 7 काम करेंगे, तीनों मिलकर 7 काम करेंगे। ये मोहन, राकेश, अमित। फिर जब काम खत्म होने वाला था ना, उससे 3 दिन पहले राकेश काम छोड़कर चला गया, तो फिर आगे काम किसने किया? मोहन और अमित ने, इन दोनों ने काम किया। और 3 दिन पहले वो काम छोड़ के गया था, इन्होंने एक ही दिन काम किया था कि 2 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? मोहन काम छोड़ के चला गया। यानी मुझे एक बात बताओ, आखिरी 2 दिन में केवल एक आदमी काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? कौन था वो आदमी? अमित। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अमित एक दिन में कितना कार्य कर लेता है? तो आप कहोगे सर ये एक दिन में अमित कर लेता है कितना काम? 4। आई बात समझ में? तो वो 2 दिन में कितना कर लेगा? आखिरी 2 दिन में अमित द्वारा किया गया कार्य निकाल लो। अमित का कार्य, तो आप कहोगे सर एक दिन में 4 करता है, तो 2 दिन में 8 कर देगा काम। करेगा या नहीं? कर देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पंडित जी डब्बू इधर समझ लो। एक बात बताओ, आखिरी 3 दिन में किस किस ने काम किया था? आखिरी 2 दिन में तो उस अकेले बंदे ने किया था। उससे पहले वाले दिन में किसने काम किया था? मोहन। और एक ही दिन काम किया था इन्होंने। भाई आज राकेश छोड़ के गया, 3 दिन है काम खत्म होने से, आज राकेश छोड़ के गया, 2 दिन पहले कौन चला गया? मोहन चला गया। मतलब उन दोनों के छोड़ने के बीच में एक ही तो दिन का गैप है कि नहीं है? तो वो उस एक दिन में काम किसने किया था? मोहन और अमित ने। तो मोहन और अमित का एक दिन का कार्य निकाल लो। तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है? 6। अमित एक दिन में 4, यानी कितना हुआ? ये तो आखिरी 3 दिन में हुआ कार्य है। बाकी कार्य किसने किया होगा? भाई तीनों ने मिलकर। बात समझ में आई? लालचंद सीधा बैठ। ठीक है, बाकी कार्य किसने किया था? तीनों ने मिलकर। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, 60 आपने टोटल वर्क माना, उसमें से 8 ये 10 ये 18 काम हो गया, तो यानी कार्य कितना रहा? यानी मैं कह सकता हूं मोहन, राकेश और अमित तीनों ने मिलकर जो कार्य किया था वो कितना है? 42। क्लियर? और इनको ये कार्य करने में दिन कितने लगे होंगे? तो जब भी निकालना हो ना किसी कार्य को करने में कितने दिन लगे,
तो बस कार्य लिख दो, बटे में क्या कर दो, जो कार्य कर रहा है ना उसकी कार्य क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं इसे। जैसे इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 6, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, 4। अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी ये MRA तीनों ही मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 6, 5, 11, 4, यानी ये आ जाएगा 2 सही 4/5 दिन। क्लियर यहां तक? आपसे पूछा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो एक मुझे बात बताओ, कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? 2 सही 4/5 दिन तो इन तीनों ने मिलकर किया था, बाकी आखिरी 2 दिन राकेश ने अकेले किया था, एक दिन वो मोहन और अमित ने मिलकर किया था, यानी कुल मिलाकर इसमें 3 दिन और जोड़ दो। क्लियर? ये क्वेश्चन कल मैंने करवाया था जहां तक मुझे याद है, इससे पहले वाला करवाया था क्या? चलो ये आ गया सभी को समझ में एकदम? विनय आया थोड़ा थोड़ा? तू गुज्जर है क्या? तो हाँ तो बोल, बोल हाँ, आ गया क्या? बिल्कुल। अब बच्चे जो कल नहीं थे ना उनके थोड़ा कम समझ में आएगा ना। अच्छा उसी का है, 10, 12, 15 दिन में बच्चों केप एप सब लगा लुगू के आया करो, कोरोना वापिस आ रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना? फालतू में तुम्हारे लाडू खा लेगा कोई, हाँ? क्या बोला इन्होंने? लाडू तो मकई बांधती है तेजाओ देते हैं। मतलब तुम्हारे तो डालडा के होंगे तो भी तुम्हारे सर आराम से खाएंगे, आराम से खाने के साथ लेकर। क्या हुआ बच्चे? खोलो भाई लालचंद। अच्छा तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़कर चला जाता है? मोहन कार्य छोड़कर चला जाता है और राकेश काम खत्म होने से एक दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। एक बात समझो सिंपल सी, यहां से आपने 60 काम करना शुरू किया, जैसे ही आप तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था, तो यानी मोहन ने किया, राकेश और अमित तीनों कार्य करने लगे। एक दिन में बच्चे कितना काम करते हैं? ये 15। आपको बताया टोटल वर्क फिर से कितना मान लोगे? 60। ठीक है, तो एक दिन का कार्य 6, इसका एक दिन का 5, इसका एक दिन का 4 कार्य हो जाएगा ना? अच्छा अगर ये तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं तो एक दिन में काम करते हैं 15, पर 2 दिन बाद मोहन कार्य छोड़कर चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, 2 दिन बाद छोड़कर गया मतलब 2 दिन तो इन तीनों ने मिलकर 7 कार्य किया कि नहीं किया? किया था, तो 15 अगर एक दिन में काम करते हैं तो 2 दिन में बच्चे ये काम कितना कर देंगे? 23। और बाद में यहां पर कौन छोड़ के चला जाता है? मोहन छोड़ के चला जाता है। फिर और राकेश जो है ना वो काम खत्म होने से एक दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। राकेश का ये नहीं बताया कितने दिन बाद जाएगा, आपको ये बताया जब काम खत्म होने वाला है ना उससे एक दिन पहले कौन चला गया? राकेश। यहां से कार्य शुरू किया तीनों ने मिलकर, ठीक है, उसके बाद यहां पर मोहन छोड़कर चला गया 2 दिन बाद। फिर यहां पर कार्य किसने किया था? इस पार्ट में राकेश यहां छोड़कर जा रहा है, यानी किसने किया था? राकेश और
अमित अमन जो भी है उसने किया था या नहीं। और आखिरी दिन यहाँ पर तो राकेश भी छोड़कर चला गया, आखिरी दिन काम किसने किया था? अमित ने किया था। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अमित एक दिन में कितना कार्य करता है? 4, यानी आखिरी दिन 4 काम तो इसने किया था, ठीक है, और 30 काम इसने किया, इन तीनों ने मिलकर किया था। तो जो शेष कार्य है वो किसने किया था? इन्होंने किया था या नहीं किया था? किया था ना। तो बस आप ये निकाल लो कि शेष कार्य रहा कितना जो नहीं हुआ था। तो आप कहोगे सर 60 टोटल काम है, उसमें से 30 तो इन तीनों ने मिलकर कर दिया, एक अमित आखिरी दिन करने वाला है यानी 34, मतलब कार्य कितना रहा? 26। इस 26 कार्य को कौन करेगा? राकेश और अमित। अब मुझे बताओ राकेश और अमित को कार्य करना है कितना? 26। तो कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे सर सिंपल है एकदम ही कि वर्क अपॉन कार्य क्षमता। कार्य कौन कर रहा है? राकेश और अमित। राकेश एक दिन में 5 काम करता है, अमित एक दिन में 4 काम करता है यानी 9। ठीक है, राकेश प्लस अमित को लगे दिन। तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18, बच कितना गया? 8/9 दिन। यानी कुल मिलाकर कितना टाइम लगा कार्य को होने में? कितना टाइम लगा? अच्छा 2 सही 8/9 दिन तो ये हो गए। 2 दिन इन्होंने किया था, 1 दिन इसने किया था, यानी 5 सही 8/9 दिन। क्लियर है सभी के? सभी के? किसी को डाउट नहीं है? अरे वो शटर बंद कर दे, वो पानी लेके नहीं आएगी। आएगी क्या? तो शटर तो उठा लेगी। लड़कियों तुम इतनी कैसे सॉफ्ट होती जा रहे हो, तुमसे शटर नहीं उठ रहा। अरे पहला की लोग है 2-2 बाल्टियां ले पेड़िया चढ़ जाती। अब थे एक बाल्टी ले चढ़ो ना, था ना एक आदमी और चीज ले चढ़ बारो। इतने क्या कमजोर हो रहे हो? ये मतलब ऐसे सॉफ्ट मत बनो इतने, है ना, जीवन बहुत हार्ड होता है। क्लियर है ये सभी के? हांडा जानते हो? हांडा हांडो कुण कुण ऊंच ले तम ऊंच तो ले भरेड़ो बोलो। अब हाँ तो फिर कहाँ दिक्कत है? शटर में कितना वजन होता है? तो आप ही तो नहीं ऊंचा करते, बेचारा लालचंद वहां पर शटरमैन का कार्य कर रहा है। तो उस बच्ची ने कहा था ये आंसर करो तुम, छोड़ो अपने शटर उठाने के लिए लालचंद बढ़िया आदमी। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? क्या हुआ उसको? अच्छा फीवर। क्या हुआ बच्चे? देखो ये तो कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है, बताओ दे दूं होमवर्क? अरे सच में कर लोगे ना? कल ही पिछला क्वेश्चन आया था समझ में, कर लेगी ये पूजा? हाँ सरिता, तुम दोनों कर लोगे बच्चों? नहीं आए तो आंसर मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। अब देखो वो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब ये नया ही क्वेश्चन है।
राम और मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है, राम अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो आपको पता है राम प्लस मोहन दोनों अगर मिलकर काम करे तो काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं कि नहीं करते, और राम अकेला 25 दिन में। टोटल वर्क क्या मानोगे, अब मुझे बताओ टोटल वर्क क्या मानोगे, 75। वेरी गुड, 75 मान सकते हो आप, एलसीएम हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता बस वो एलसीएम ले लेना, 15 और 25। देखो किस संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में ही भाग चला जाए जिसका, 5 का, इधर क्या बचा 3 और 5। अब दोनों का तो नहीं जाएगा भाग, तो एक संख्या देखो 3 का भाग लगा दो ताकि ये 1 बन जाए और इसमें भी अगली बार ये 5 का 5 रह जाएगा। अब किसका भाग लगा दो, 5 का, तो दोनों ही क्या बच जाएंगे, 1 1। क्लियर है सभी को। अब इनको गुणा कर लो, 5 दिए 15 दिए, यानी एलसीएम कितना आ गया, 75। दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते, काम है 75, यानी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 75 बटा 15, 5। एक दिन में काम कितना हो रहा है, उठा उठा भी धरन धुरन वाली 5, और ये अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, वो कहाँ गई अब, तो एडमिशन लियो, बहुत बहुत धन्यवाद है तारो। ठीक है, अच्छा इधर देखो, इसका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 3। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, लालचंद पीछे से किसी को डाउट नहीं है। आपसे पूछा क्या है कि राम नहीं सॉरी मोहन अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। एक बात मुझे बताओ, मोहन टोटल वर्क कितना है, 75, कितना है 75। अब मोहन को लगने वाले दिन क्या होंगे, मोहन कार्य करेगा, तो आप कहोगे सर अगर मोहन को कार्य में लगे दिन, कि सर अगर दिन निकालने हो कितने दिन में कोई भी कार्य होगा तो कार्य कितना है उसके उसमें भाग किसका दे देना है, कार्य क्षमता का। अरे बात समझ में आ रही है, तो कार्य तो है 75, क्योंकि पूरा काम कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो पूरा काम कितना है 75, और दिन कितने लगेंगे, तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क अपॉन कार्य क्षमता। अब आपको यहाँ पर अगर मोहन को लगे दिन निकालने, तो मोहन का एक दिन का कार्य यानी मोहन की कार्य क्षमता आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है राम और मोहन अगर दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में काम कितना करते हैं, 5, दोनों मिलकर करे तो, और अकेला राम एक दिन में कितना काम करता है, 3। यानी मैं बीरबल जी दोनों मिलकर एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ाते हैं, मैं अकेला 3 चैप्टर पढ़ाता हूं, तो बताओ बीरबल जी एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ाते हैं, 2। सिंपल सी बात है, तो आप निकाल लोगे मोहन की कार्य क्षमता। समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना तो बोलो, 5 माइनस 3 बराबर 2। क्लियर है सभी को इधर। अब बस मोहन को लगे कार्य में दिन 75 बटा मोहन का एक दिन का कार्य 2। क्लियर है, आ गया कल इधर आ गया, कोमल, कृष्णा, विनय, देखो अलग क्वेश्चन है। देखो अब क्या बोला हुआ है तुम्हें कि ए बी बी सी और सी ए किसी कार्य को मिलकर
किसी कार्य को मिलकर कितने कितने दिनों में करते हैं। देखो ए व बी अगर दोनों मिलकर काम को करे, देखो ये कोमा है यहाँ पर, है ना, और फिर बी और सी मिलकर करे। क्वेश्चन लंबा है तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ए बी दोनों मिलकर करे किसी काम को, या बी और सी मिलकर करे उसी काम को, या सी व ए करे, तो क्रमशः दिन कितने लगते हैं। ए बी को लगते हैं 10 दिन, दोनों मिलकर कर रहे हैं। बी सी को 12 दिन, सी ए को। टोटल वर्क कितना मान लोगे बच्चे, 60। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है। 60 टोटल वर्क माना तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया बच्चे, 6। विनय आ गया, और इधर 5 और इधर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड करना है सेकंड नंबर करके, इसी का सेकंड, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, अगर आपको निकालना है, पहले मैं निकाल रहा हूं तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। पहले मैं सेकंड वाला निकाल रहा हूं, यानी बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर आपको निकालना है ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो काम कितना है, काम कितना है 60। आपने टोटल वर्क मान लिया, कितना मान लिया 60। और क्या चाहिए, ए बी सी का एक दिन का कार्य, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता चाहिए आपको। अब मुझे यहां पर बात बताओ, क्या ये ए की कार्य क्षमता है क्या। ये ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं उनकी कार्य क्षमता है। ये बी सी की है और ये सी ए की है। एक बार इन सभी की जोड़ दो आप कार्य क्षमता, ए बी की और बी और सी की और सी और ए की कार्य क्षमता में जोड़ूंगा तो 6 5 प्लस 4, यानी ये बना, देखो 2 तो ए हो गए, 2 ही क्या हो गए बी हो गए, 2 ही क्या हो गए सी, यानी कार्य क्षमता इनकी बन गई 15। ये किसकी है, 2 बार ए काम करे, 2 बी और 2 सी, तो यहां से 2 कॉमन ले लूंगा। कॉमन का मतलब है इन तीनों ही संख्या में 2 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, ए, ये बी और ये, तो 15 रहा इनका काम। क्लियर। तो अब 2 को बराबर के उधर भेज दो, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता इधर 2 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, 15/2। 7.5 इसे मत लिखो, है ना, पॉइंटों में मत जाओ, 15/2 ही रहने दो। यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आपको निकालना है ए बी सी को लगे दिन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, ए बी सी को लगे दिन होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 60 बटा ए बी सी का एक दिन का कार्य वो कितना है 15/2। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा। बात समझ में आई इस क्वेश्चन में सभी को। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए ना, ये तो मैंने पूरा तरीका बताया है। एग्जाम में क्या करना, जो भी इनकी कार्य क्षमता आ रही है ना, जब भी ए बी बी सी सी ए 3 लोगों का ऐसे दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जैसे ये इनकी इफिशियंसी का टोटल कितना आ रहा है 6 5 11 4 15, ये किसका है 2 बार ए 2 बार बी 2 बार, तो एक बार ए एक बार बी एक बार सी का इनका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर आप टोटल करोगे 15 आ रहा है, तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, आधी कर दो। बात समझ में आ गई। लालचंद आई, तेरे बच्चे, तेरे तुम दोनों के, हाँ नितेश आ गई,
कोमल, कुसुम, पूजा, इधर आ गई सभी के? ठीक है, ये तो निकाला आपने ए बी सी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब क्यों हिलते हो? एक जगह ही रहते हैं टीचर। हाँ, जीतू बना का तो पता है, वो यहाँ से पकड़ के ऐसे ही रहेंगे फिर। हाँ, वो श्री राम सर यहाँ कोने में। बीरबल जी तो घूमते हैं। अच्छा, मैं घूमता हूँ बच्चों, वॉकिंग अच्छी होती है बॉडी। अच्छा, ये तो कर लिया आपने, तो अब निकालता हूं मैं ए कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे ए कार्य को कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए फिर से आपको दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो कुल कार्य कितना है, जो कि आपको पता है कितना है, 60, और एक की कार्य क्षमता। ए के दिन निकालने हैं तब क्या चाहिए आपको, एक ही तो कार्य क्षमता चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ए बी सी इन तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? पता है ना आपको, अभी अभी निकाला आपने। ठीक है, इसमें से मुझे एक ही कार्य क्षमता अलग करनी है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? इसमें से मैं बी व सी को हटाऊं तभी तो निकलेगी। और आपको पता है बी व सी एक दिन में मिलकर काम कितना करते हैं? कितना करते हैं? तो अगर मैं ए बी सी की कार्य क्षमता में से बी और सी की कार्य क्षमता घटा दूं तो बचेगी किसकी? बचेगी या नहीं बचेगी? बच जाएगी। तो इसमें से घटा दो बी प्लस सी की कार्य क्षमता, जो कि कितनी है? 5। यानी ए की कार्य क्षमता, ए एक दिन में काम कितना करता है? 2.5। क्लियर? अब दिन निकाल लो, एक को लगे दिन, तो आप कहोगे सर एक को लगने वाले दिन होंगे 75 काम है भाई, एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 25 दिए 75, 30 दिन। क्लियर? सभी के क्लियर? अच्छा, ऐसे ही अब बी निकाल लो, तो आपको फिर से पता है बी को लगने वाले दिन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो टोटल वर्क, एक बी का एक दिन का कार्य। आपको पता है एबीसी का एक दिन का कार्य कितना है? 7.5। अब मुझे इसमें से घटाना किसको है? ए और सी को। किसको घटाना है? ए और। अब अच्छा, 60 है क्या? ये लो, 60/2.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बचे 25, 100। क्लियर? अच्छा, ए बी सी एक दिन में काम करते हैं 7.5, इसमें से मुझे घटाना है ए और सी का एक दिन का कार्य। तो ए और सी का एक दिन का कार्य आपके पास है क्या? आपके पास तो सी और ए का है। अरे कमाल, बिल्कुल सही। आपके पास तो किसका है? सी और ए का। ए और सी और ए दोनों बातें तो समान ही है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना है इनका? 4। तो बस इसमें से कितना घटा दोगे? 4। बचा कितना? यानी बी एक दिन में काम करता है 3.5, बी को लगे दिन कितने हो जाएंगे? टोटल वर्क 60/3.5, यानी 3.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, कर लोगे या मैं करूं? अच्छा, अब अपन ज्ञात कर रहे हैं सी को लगे दिन। लालचंद बता कैसे निकालेगा, बता। वेरी गुड। ए बी सी का टोटल एक दिन का कार्य कितना है? 7.5। घटा के इसका दोगे, और ए और बी एक दिन में मिलकर काम कितना करते हैं? 6। देखो, ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं 6, तो इसमें से घटा कितना दोगे?
6 घटाओगे बचेगा कितना 1.5, ठीक है। और 60 टोटल वर्क है, सी को लगे दिन निकालो 60 बटा 1.5, 15 चौक 60, 40 से। क्लियर सभी के? इसमें से आपसे एक पूछा जाएगा। मैंने इसमें क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, मैंने ए बी सी तीनों का पूछ लिया, मैंने तीनों का मिलकर भी पूछ लिया, अलग अलग भी पूछ लिया। आपसे एग्जाम में या तो तीनों का मिलकर पूछा जाएगा या ए बी सी में से एक का पूछा जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? किसी को ही नहीं है? बिल्कुल भी। क्वेश्चन दे दूं ऐसा, कर लोगे? कर लेगी? हाँ कर लोगे ना सभी? ये क्वेश्चन है जो तुम्हें घर पे करना है। इसमें तीनों साथ मिलकर भी काम कितने दिन में करेंगे और तीनों अलग अलग भी काम कितने दिनों में करेंगे, दोनों निकालने। कर लोगे या करवाऊं? वेरी गुड। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, ये शायद आखिरी भी होगा। राम और श्याम काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और श्याम और मोहन उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। आपसे पूछा है कि मोहन काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले तो टोटल वर्क मान लो। ये तो तकिया कलाम है, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। 48 16 तो एक दिन का काम 4, और इसका यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कहा, ये तो आ गया। अगर राम ने 5 दिन काम किया, राम ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन काम किया। और श्याम ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन काम किया। श्याम ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन। और मोहन ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में किया है? 13 दिन में किया। तो मोहन को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? एक बात बताओ, क्या आपके पास राम का एक दिन का कार्य है क्या? नहीं है। मोहन का है क्या? नहीं है। श्याम का है क्या? नहीं है। क्या आप निकाल सकते हो क्या उनका एक दिन का कार्य? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर राम श्याम मोहन तीनों का होता तो उसमें से ये 2 घटा के एक का निकाल लेते। आप निकाल लेते या नहीं? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अप्रोच अलग हो जाएगी। करना क्या आपको, देखो राम ने 5 दिन काम किया है और श्याम ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, राम और श्याम दोनों ने, राम ने किया 5 दिन, श्याम ने किया 7 दिन, मतलब श्याम ने भी तो 5 दिन तो किया ही था। हाँ उसने 2 दिन ज्यादा किए, 2 दिन ज्यादा किया, पर 5 दिन तो किया था। यानी मैं कह सकता हूं राम ने भी 5 दिन काम किया और श्याम ने भी 5 दिन काम किया, कह सकता हूं या नहीं? तो राम प्लस श्याम का 5 दिन का आप कार्य निकाल लो, का कार्य जो इन्होंने किया था। तो आप कहोगे सर राम श्याम एक दिन में काम कितना करते हैं? 4। कितना करते हैं बच्चे? 4। तो 5 दिन में कितना कर देंगे बच्चे? 20। कितना कर देंगे? 20। अब आपको बोला है कि शाम के अभी भी कितने दिन काम करवाना है? शाम को 2 दिन करवाना है। और मोहन के कितने हैं? 13 दिन। कितने हैं? 13 दिन। एक बात मुझे बताओ आप, अगर मैं देखूं मेरे पास श्याम का अलग से तो कुछ है नहीं, श्याम ने किया है अब 2 दिन कार्य, उसका बचा हुआ है 2 दिन का कार्य। मोहन का कितना बचा हुआ है? 13 दिन का कार्य। कितना? 13 दिन का कार्य। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोनों का 2 दिन का कार्य तो अभी भी बाकी है ना भाई? इसका ज्यादा है लेकिन दोनों का 2 दिन तो ही है। तो श्याम और मोहन का 2 दिन का कार्य निकाल लो। तो आप कहोगे सर 2 दिन में इन्होंने कार्य कर दिया, श्याम और मोहन एक दिन में करते हैं 3, तो 2 दिन में कर देंगे सर
6 कितना कर देंगे 6। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को बात। अब जो शेष काम बच गया ना वो किसने किया है मोहन ने। किसने किया है कितने दिन में कौन कौन कह रहा है 6 दिन बचे। आराम से कुछ तो बोला करो ऐसे तुम तो एकदम हीटर चलते ही सुन से हो गए। हाँ जागती है। हाँ बता मोहन के कितने दिन बचे। 11। 6 के 11 के 13। 13 कौन कौन बोल रहा है। तू क्या बोल रहा है लाल। 9। 9 कैसे लाए बच्चे ऐसे ही वेरी गुड ऐसे ही लाया करो अपने गंवार। 13। 13 क्या है आनंद और नितेश। अरे कुछ तो बोल गंवार। 11 13 9 11। हाँ ऊपर देख कौन किस किस ने 11 बोला हाथ खड़े करो। आप ओ मिनक ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ देखो कहा है राम ने 5 दिन काम किया श्याम ने 7 दिन काम किया। इन्होंने जब काम कर लिया तो शेष कार्य को किसने किया है मोहन ने। मतलब मोहन इनके साथ में काम पर नहीं था। क्लियर बात। यानी राम ने 5 दिन काम किया श्याम ने 7 दिन काम किया फिर जो भी बचा है ना काम वो किसने किया है मोहन ने। यानी कायदे से उसके दिन बचे हुए होने चाहिए 13। लेकिन आपने मोहन से यहाँ 2 दिन तो कार्य करवा लिया ना करवाया है या नहीं। तो अब मोहन शेष कार्य के लिए उसके पास दिन कितने बचे हैं 11। बात आ गई समझ में सभी को आ गई नहीं है। हाँ बच्चे आपको हिसाब से यहां पर आपने शाम के 2 दिन बाकी थे ठीक है। तो आपको केवल और केवल शाम से 2 दिन कार्य करवाना चाहिए था ठीक है। और फिर मोहन शेष कार्य को 13 दिन में कर देता। अब जो अभी तक काम फिनिश हुआ है ना 20 6 26 इसमें ऑलरेडी 2 दिन में 2 दिन का मोहन का कार्य है क्योंकि आपने मोहन से 2 दिन तो कार्य करवाया कि नहीं करवाया करवाया ना। मोहन ने इन दोनों के काम करने के बाद यानी राम तुम्हार कौन हाँ राम 5 दिन काम कर दे श्याम 7 दिन काम कर दे फिर जो भी बचे वो किसने किया है मोहन ने। कितने दिन में किया है 13 दिन में किया है। तो आप मुझे बताओ आपका जो ये 26 कार्य हुआ है क्या इसमें रोल केवल और केवल राम और श्याम का नहीं होना चाहिए था केवल राम श्याम का होना चाहिए था। आपने इसमें बेचारे मोहन को 2 दिन तो मजदूरी करवा ली करवाई कि नहीं करवाई। तो अब मोहन कितने दिन आएगा। तो यानी मैं कह सकता हूं अब जो शेष कार्य है वो मोहन के 11 दिन का कार्य है। कह दूं आई बात समझ में बिल्कुल आ गई ना पक्का। किस किस के नहीं आया हाथ खड़े करो 1 2 3 वापिस समझ लो। देखो यहां तक टोटल वर्क कितना हो गया टोटल वर्क कितना हो गया 26 भाई टोटल वर्क फिनिश्ड 20 6 26 वर्क फिनिश्ड कितना हो गया 26। ये तो बात सभी को समझ में आ गई। 48 अपना टोटल काम था उसमें से कितना काम हो गया 26 हो गया। कितना हो गया 26 हो गया। अब मुझे तुम एक बात का जवाब दो ये 26 काम किसने किया किसने कितने दिन काम किए 2 दिन मोहन ने किया है क्या इसमें काम किया है या नहीं किया है ना।
राम ने कितने दिन काम किया, श्याम ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। और 2 दिन किसने किया है काम, मतलब मैं कह सकता हूं जो ये काम है ना 26, इसमें 2 दिन में मोहन का कार्य है, यानी मोहन ने 2 मजदूरी तो लगा दी। अब उसकी बची कितनी है, 11 दिन की बची या नहीं बची आनंद, नितेश बच गई। यानी टोटल वर्क कितना है, शेष कार्य कितना है, 48 टोटल वर्क है, सभी जानते हो आप। उसमें से 26 हो गया, यानी शेष कार्य कितना है, 22। कितना है, आ गई आनंद, बच्चे तुझे आ गई बात समझ में, नितेश आ गई। हाँ, शेष कार्य है 22, इसे मोहन कितने दिन में कर देता है। एक बात मुझे बताओ, मोहन की कार्य क्षमता, मोहन 22 कार्य है, उसे कितने दिन में करता है, 11 दिन में। अभी तक जैसे यहां पर कर रहे थे ना कि 48 टोटल वर्क है, ये 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम, वैसे ही 22 काम को मोहन 11 दिन में कर रहा है, यानी मोहन का एक दिन का कार्य कितना आ गया, आ गया, आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, मोहन कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मोहन को लगे दिन क्या होंगे, मोहन कार्य करेगा पूरा 48 टोटल वर्क है, एक दिन में काम कितना करता है, 2, यानी कितने दिन में कर देगा। यहां तक किसी को डाउट, किसी को नहीं है, क्वेश्चन आ गया समझ में, ये पहली वाली लाइन आ गए बच्चे, हाँ आ गया, आप तीनों को आ गया, इटा पड़ी होगी खाई उरे पूजा, पंडित जी मुंडी नीचे करो तो, हाँ कृष्णा तुम तीनों चारों के आ गया, सभी के क्लियर है एकदम। क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 बार ट्राई कर लेना, या वापिस समझाऊं एक बार और समझा दूं क्या, अभियान नहीं आयडा तो हो ही हो, 5 बोरे हो चलो देखो, आपसे क्या कहा गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और 16 दिन में कौन करते हैं, श्याम और मोहन। तो आपने टोटल वर्क मान लिया 48, कैसे माना ये तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। 48 टोटल वर्क माना, एक दिन का कार्य 4, एक दिन का कार्य आ गया। अब आपको बोला है राम ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, श्याम ने कितने दिन किया, 7 दिन। अब मेरे पास राम और श्याम के अलग अलग तो कार्य क्षमता है नहीं कि मैं पहले राम से 5 दिन करवा लूँ, श्याम से 7 दिन करवा लूँ। मेरे पास तो राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं वो तो मुझे पता है, कितना करते हैं, 4 करते हैं। कितना करते हैं, 4 करते हैं। बात समझ में आई। यानी मैं क्या करूंगा, राम और श्याम से दोनों से 5 दिन कार्य करवा लूंगा, फिर श्याम की 2 मजदूरी रहेगी वो और करवा लेंगे, ठीक है। तो राम और श्याम का 5 दिन का कार्य आ गया, 4 पंजे 20। आपने राम को तो फिनिश कर दिया, उसका जितना काम करना था उसने कर दिया और जा चुका। अब किस किस का कार्य बचा हुआ है, श्याम का और मोहन का। श्याम का कितने दिन का है, 2 दिन का है। कितने दिन का है, मोहन का 13 दिन का। तो एक काम करता हूं, श्याम और मोहन दोनों से 2-2 दिन तो करवा ही लेता हूं, ठीक है। उसके 2 दिन कम हो जाएंगे बाद में, तो श्याम और मोहन का 2 दिन का कार्य आपने करवा लिया, 6। अब मुझे बताओ अभी तक कार्य कितना पूरा हो चुका है, 26। अच्छा मुझे बताओ अब शेष कार्य कितना रहा है, 22। आपको बोला गया है शेष कार्य को मोहन करता है, ठीक है। और मोहन शेष कार्य को करता कितने दिन में, 13 दिन में। लेकिन आपने 2 दिन तो करवा लिया, 2 दिन तो आपने करवा लिया, तो दिन कितने बचे, 11। तो यानी मैं कह सकता हूं जो शेष कार्य है जो कि है 22, उसे मोहन 11 दिन में फिनिश कर रहा है। मोहन 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2। आपसे पूछा गया है कार्य कितने दिन में मोहन अकेला पूरा कर लेगा,
तो आप कहोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, टोटल वर्क है 48, एक दिन में मोहन कार्य करता है 2, तो कितने दिन लग जाएंगे? 24। कितने दिन लग जाएंगे? 24। पंडित जी क्लियर? क्या हुआ? स्विंग ऑफ हो गई क्या इसकी? स्विंग तो ऑन है बच्चों। ठंड लगा गई है नहीं जकड़ी क्यों? हाँ बंद करके चालू करो। हाँ रुको, कल तो लाए हैं बच्चों अभी। हैं? कितना सस्ता लगा आपको बताओ? 500 रुपये को? 500 में था के साथ ही मिल रहा है। समझ में आई बात है? काहे के? अरे घूम रहे। छोड़ो, ऐसे बारी बारी इधर आते रहो। बंद ही कर दूं ना, अब तो गर्म हो गया रूम। साल बाद। अच्छा पीछे से कौन बोला? है? वेरी गुड, लड़कियों की इतनी चिंता किया करो तुम। क्या कह रहे हो बच्चे? पहले फिर आप मोहन की निकाल दोगे और श्याम का पूछे तो श्याम और मोहन का है, उसमें से 2 मोहन का निकाल दो, यानी मोहन श्याम एक दिन में काम कितना करता है? 1, तो 48 दिन लग जाएंगे। हाँ तो राम का भी निकाल लिया, अब श्याम का 1 आ गया तो राम में से माइनस कर दो, 4 - 1 3। यहां तक हो गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो जाए रिफ्रेश। क्या है? खड़ी हो जा तो भाई। वेरी गुड। उसने कहा था क्या उसका गुम हो गया? तो कचौरियाँ खिला दूँ आपको इसकी? तुमसे तो अच्छे लड़के हैं कि नहीं सर, रहने दो।
लवीना पूछ, ये क्या नाम है उसका, लवी नहीं है, वो पूछेगी फिर। वेरी गुड। क्या कटा है पेट में, क्यों? चलो इधर देखो। राम किसी कार्य के 7/10 भाग को कितने दिन में करता है? 7/10 भाग को 14 दिन में पूरा करता है, तथा शेष कार्य को श्याम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। एक मेरी बात सुनो, मैंने कहा आपके एग्जाम में प्रतिशत कितने आए? 60। अब मुझे बताओ कटे कितने तुम्हारे? 40। तुमने क्या किया कि सीधे 100 में से घटा दिए। क्यों घटाए? तो आप कहोगे सर प्रतिशत में सदैव वैल्यू, पूरी मैक्सिमम वैल्यू जो पूरी 100% संख्या होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100%। ठीक है, जैसे मैंने कहा 75% आए तो कट कितने गए? 25। 10 कट गए यानी आए कितने? 90। यानी प्रतिशत में पूरी संख्या, पूर्ण संख्या कितनी मानी जाती है? 100। वैसे ही फ्रैक्शन में पूरी संख्या कितनी मानी जाती है? 1। कितनी मानी जाती है? 1। यानी इसने 7/10 भाग को पूरा किया है, तो पूरा कार्य कितना मानोगे आप? 1। इसमें से इसने कितना कर दिया? 7/10 भाग। समझ में आ गई बात सभी के? क्लियर है? अच्छा, देखो राम जो है वो किसी कार्य के 7/10 भाग को कितने दिन में करता है? 7/10 भाग को करने में लगे दिन, करने में लगे दिन कितने? 14 दिन लग गए उसे। तो मुझे बताओ बच्चों, कार्य पूरा कितना होता है? कितना होता है पूरा कार्य? 1। अरे भाई 7/10 दिया हुआ है, तब पूरा कार्य कितना होगा? तो एक पूरे कार्य को करने में इसे कितने दिन लगेंगे? 14 और भाग 7/10 कहां चला जाएगा बच्चे? क्लियर? अगर किसी के फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आधे दिन, आधा कार्य मैंने किया 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? मैंने किसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में किया? 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करूंगा? 20 दिन में। आप क्या कहोगे? मैंने आधा कार्य कर लिया, ठीक है, तो मैंने कार्य कितना अभी बाकी है? आधा और है। आपने यहां पर क्या किया? 1 से ही घटाया ना। वही बात मैं कह रहा हूं कि फ्रैक्शन में सदैव पूर्ण संख्या क्या मानी जाती है? 1। तो ये 7/10 भाग को करने में दिन कितने लगाता है? 14। तो एक पूरे भाग को करने में तो ये भाग में चला जाएगा, जैसे ये एक पूरे काम को करने के लिए इसके भाग में चला जाएगा। 10 भाग 1/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। क्लियर है सभी को? एकदम क्लियर? बच्चे लास्ट में लिख लिया करो आराम से। नहीं नहीं, ये केवल राम का है, ठीक है। राम कार्य को, पूरे कार्य को करेगा 20 दिन में। अब निकालो श्याम का। देखो श्याम जो है वो शेष कार्य को, शेष कार्य रहा कितना? आप कहोगे सर एक टोटल काम है, उसमें से श्याम द्वारा किया कार्य, ऐसे लिख देता हूं, श्याम द्वारा किया कार्य। तो आप कहोगे सर एक पूरा काम था, उसमें से 7/10 तो किसने कर दिया? राम ने। अब समझ में आ रहा है ना मैं एक से क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि एक ही पूरा कार्य है, ठीक है। तो बचेगा कितना? 10 एकम 10, 10 - 7, 3/। क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं शेष कार्य श्याम ने 3/10 कार्य किया। कितने दिन में किया है? 6 दिन में। दिया हुआ है शेष कार्य को। शेष कार्य रहा कितना था? 3/10। उसे 3/10 कार्य करने में दिन कितने लगे? 6।
तो एक पूरे कार्य को करने में 6/3/10 वो कहाँ चला जाएगा, यानी इसे भी कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, 40। एक बात बताओ, मैं किसी कार्य को 10 दिन में करता हूं, ये लड़की 10 दिन में करती है, हम दोनों मिलकर 20 दिन में करेंगे, 5 दिन में। अभी 40 कौन कौन बोला था, ईमानदारी से बताओ। एक तो ये, एक ये, दो, ईमानदारी 2 की जगह 3, और एक बात मिनट, एक बात समझो, अगर किसी काम को मैं अकेला कर रहा हूं तो मुझे जितने दिन लगेंगे, अगर कोई मेरे साथ होगा तो मुझे उससे कम दिन लगते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ी है वो आज ही जा मैं दोनों गप्पा ठोका जब दोनों दिन बता लाग जी, ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। अरे ना बोलना होता है इस पे, बोलो ना। वेरी गुड। धूल का ही था ना, पूछो। ये देखो, अब देखो तुम्हें पता है राम काम को 20 दिन में करता है, श्याम भी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लोगे, 20। ये एक दिन का कार्य है, एक ये एक, तो यानी 20 दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, 2 यानी 10 दिन कितने लगेंगे। क्लियर सभी के, क्वेश्चन इजी था, इजी था लालचंद, एकदम इजी क्वेश्चन था, है ना। सभी को आ गया समझ में, आ गया बच्चे। तू घर पे जाके करती है क्या वापिस क्वेश्चन, वेरी गुड। और कौन कौन करता है घर पे जाके क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना। 1 2 आपने काम की चीजा को क्या कर, तू का ही करे, हाँ वेरी गुड, तू करती है। हाँ निशा क्या करते हो पूजा करती है क्या, सच सच बताना, ऐसे झूठ मत बोलना, है ना। करती है, नहीं करती तो अब करना शुरू कर दे बच्चे। कोमल टाइम मिल जाता है, हाँ अच्छा, कभी कभी भी तुड़ी लगा आपने जाबा दे कुसुम, वेरी गुड, तुड़ी लगाओ आगे, करता है। पंडित जी सही में कोशिश करते हो ना। देखो मैंने तुम्हें मैथ सीखने का एक गोल्डन फॉर्मूला बता रखा है, और इसके अलावा तुम मैथ कैसे नहीं सीख सकते, सबको बताया हुआ है। वैसे करके देखो, मेरी बात मानकर देखो, 10 दिन ही कर लोगे ना, तुम्हें मैथ आने लग जाएगी। और मैथ की मैं कई बार कह चुका हूँ, वफा बहुत प्यारी है, हर किसी से वफा करती नहीं, और जिससे वफा करती है उससे वफा छोड़ती नहीं, ठीक है ना। जिसको आने लग जाती है उसकी वापस नहीं जाती, ठीक है ना। ऐसे नहीं है जीके की तरह सुबह उठे और वापिस राजधानी भूल गए, ठीक है। उससे अच्छा है कि क्वेश्चन आए तो आता रहे। और इतना इजी सब्जेक्ट है ना, इतना इजी कि क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन करने में मजा आता है, ठीक है। तो किया करो भाई, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ये तो अशोक गहलोत आ गया यार, इसने मैथ की मतलब पूरी इंपोर्टेंस ही घटा दी। नहीं पहले पटवारी में 50 नंबर की मैथ आती थी 200 में से, ग्राम सेवक में आती थी, और इसमें अपने एलडीसी में जो अभी आने वाली है उसमें आती थी, ठीक है। ये तो गहलोत साहब को, मुझे पता नहीं, खुद को मैथ नहीं आती, क्या चक्कर है। आने के बाद में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कर दिया हर एक एग्जाम में 10%, वो भी मैथ रीजनिंग जोड़ के। अब क्या ही पढ़ा ले मेरा साथी, हाँ ना ना ना, बेरोजगार नहीं किया अपन को। हाँ 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 पढ़ा दूंगा, मैं अभी तैयारी नहीं कर रहा बच्चों, तैयारी होती है फ्रेशर पढ़ने पर, ठीक है। मेरे क्या फादर नहीं थे, तो मैं जब 20 साल का था तभी मैं पढ़ाने लग गया। अब काम एक होता है, या तो आप पढ़ लो या काम कर लो, ठीक है। वैसे पहले मैंने तैयारी की थी सीजीएल की, ठीक है। सीजीएल में मेरा प्री क्लियर है, मेंस एक बार 1.5 नंबर से रहा हुआ है, ठीक है, और एक बार बैंक पीओ रहा हुआ है पॉइंट।
जयपुर से, ठीक है। और आजकल तो तुम्हारे पास सब साधन है, आराम से बैठे बैठे घर से ही कर सकते हो तुम तो। हम तो जयपुर में रोते फिर के आके फिर किया था हमने, ठीक है। जयपुर बहुत प्यारी सिटी है, बहुत ही प्यारी। अपने राजस्थान में एक ही सिटी है, उसका नाम है जयपुर। जयपुर गए हुए हो सभी? बट ही बस जाओ। यहाँ क्या रखा है? अब कहोगे नहीं सर ये हमारी धरती है, ये धरती मेरी माँ है, पिताजी है। बाकी अगर माँ की फीलिंग आवे नहीं तो मासी है जयपुर। मैं 1 तारीख से लूंगा ना करंट की। करंट तो पढ़ाना ही पड़ेगा हाईकोर्ट वालों। ना ना, पूरा राजस्थान भारत और वो। हाँ तो करंट तो एकदम इजी है। अरे बच्चों मैं तुम्हें रटवा दूंगा ना, तुम क्यों चिंता करते हो? 10-15 दिन लगेंगे, 4। इंग्लिश तो मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं है, इंग्लिश मुझे खुद को आती है, वो नहीं जो ग्रामर। और पहले मैं पढ़ता था आती थी मुझे, आजकल तो फिर भी नहीं आती। मुझे हार्ड लगता है बच्चों जो पढ़े उसको कुछ हार्ड लगे, है ना? बात सही है या नहीं? आप पढ़ते हो तब आपको कोई हार्ड लगता है, कोई इजी लगता है। मर रो तो भी रोट पूरा दिन, और कुछ ही काम नहीं है मेरे। लो भाई, एक किसान खेत को जोतता है, ठीक है, और वह खेत के 9 बटे। अब तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अरे भाई बहुत ठंडे हो आप लोग तो। आगे तो कोई तावड़ो नहीं लागेड़ा ऐसा होते। 9/13 भाग खेत को 18 दिन में जोत देता है। उसके बाद वह अपने बेटे के साथ मिलकर शेष खेत को कितने दिन में जोतता है? 4 दिन में। आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट मुझे आंसर बताओ। हम्म 13 दिन किस किस ने निकाल लिया? 1 2 कोमल निकाल लिया। बोर्ड पे कर देगी आंसर। आजा, कॉपी क्या ले ले तो। आजा आजा, तू कर लेगी, मत रख ऐसे, शर्माया मत करो सामने आने से, ठीक है ना? कि आप में से क्या पता कहीं टीचर बन जाए। नहीं बनना? हाँ पंडित जी कौन बना हुआ है यहाँ? अरे कोमल है, आजा बच्चे, मैं बताता हूँ कैसे होगा, आजा आजा। देख बोर्ड पे तेरे से हो जाएगा अगर तूने किया था क्वेश्चन, और अगर पड़ोस से सहायता प्राप्त हुई थी तब दिक्कत आएगी। हाँ तब तो कर लेगी। कौन बोल रहा है रे? पंडित जी आप बोले। वेरी गुड वेरी गुड, 26 आ जाएगा। तो तुझे क्या लगता है यहाँ कमजोर ही आते हैं? हमारे पास 1 2 डंके भी आते हैं। समझ में आई बात? क्या है? हाँ आंसर हो गया। अरे धबजा तू। वेरी गुड, चलो। हाँ बोपो, तुम में से किस किस के आ गया आंसर? आ गया लालचंद? अब बताओ ईमानदारी से किसने किया था? तू किस लिए आता है फिर? क्या बोल रहा है? हमारे क्वेश्चन किया करो, घर वालों के पैसे लगते हैं,
ठीक है, ऐसे ही मत गंवाया करो इसे। और पैसे कमाना बहुत हार्ड है, सच बता रहा हूं आपको, और आने वाले समय में और हार्ड हो जाएगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी वो ड्राइवरलेस कारें आ रही है, दुनिया में 7.5 मिलियन लोग हैं जो ड्राइवर की जॉब करते हैं। ड्राइवरलेस कार आएगी, सारों की जॉब चली जाएगी। 5 साल में, आगामी 5 साल में सबके पास ड्राइवरलेस हो जाएगी। 10 साल में 7.5 मिलियन दुनिया से जॉब चली जाएगी। ऐसे हर एक चीज में जा रही है। जापान में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर अब पूरा ही रोबोट काम कर रहे हैं, वहां पे वर्कर है ही नहीं, ठीक है ना। तो जॉब वैसे ही जा रही है, तो थोड़ी मेहनत कर लो, जीव यहाँ मत मारो थाको। हाँ, 9/13 भाग खेत को कितने दिन में जोतता है? 18 दिन में। तो पूरा खेत कितना होगा? 1। तो एक पूरे खेत को किसान कितने दिन में जोतेगा? आंसर तो बच्चों तुम में से एक के ही सही नहीं है, 26 दिन। क्लियर है यहां तक? यानी किसान पूरे खेत को अकेला कितने दिन में जोत देगा? 26 दिन में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद वह अपने बेटे के साथ मिलकर, ऐसा नहीं बोला है उसके बाद उसका बेटा, बोला ऐसे गया है कि किसान प्लस उसका बेटा शेष भाग को। शेष भाग कितना रहा? आप कहोगे सर पूरा भाग है 1, उसमें से 9/13 किसान ने कर दिया, तो 13 एकम 13, 13 माइनस 9, 4/13 भाग शेष रहा। इसे किसने किया है? अपने बेटे के साथ मिलकर, यानी किसान और बेटे ने 4/13 भाग को कितने दिन में किया? 4 दिन में किया है या नहीं? तो एक पूरे भाग को 4/4 गुणा 13 दिन। क्लियर? मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये आया कि किसान अकेला खेत को जोते अगर, तो उसे दिन कितने लगेंगे? 26। और किसान और उसका बेटा दोनों मिलकर अगर खेत को जोते तो पूरे खेत में दिन कितने लगेंगे? 13। क्योंकि किसान और उसका बेटा 4/13 खेत को कितने दिन में जोत देते हैं? 4। तो एक पूरे खेत को कितने दिन में जोत देंगे? 13 दिन में। क्लियर सभी? यहां से बच्चे देखो, आपको बोला है 9/13 भाग को खेत को किसान जोत देता है। आपने निकाल लिया कि किसान अगर जोत देता है 9/13 भाग को 18 दिन में, तो शेष को भी अगर वो पूरे को ही जोते ना, तो उसे कितने दिन लगेंगे? 26। अब कह रहा है तथा उसके बाद वह अपने बेटे के साथ मिलकर, मतलब वह काम कर रहा है अभी भी, लेकिन किसको अपने साथ में मिला लिया? बेटे को साथ में मिला लिया। अपने बेटे के साथ मिलकर शेष खेत को कितने दिन में जोत देता है? मतलब जैसे ही किसान ने 9/13 भाग किया, इसका एक पार्टनर आया, वो पार्टनर कौन था? इसका बेटा। अब शेष भाग को किसान और उसके बेटे ने पूरा किया है, तो किसान और उसका बेटा कितने खेत को जोतेगा? जुते हुए खेत को तो वापिस नहीं जोतेगा ना, ठीक है ना। तो 9/13 भाग तो जुत गया। पूरा भाग कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 9/13 यानी कितना भाग रह गया? मैं कह सकता हूं कि शेष भाग को किसान और उसके बेटे ने जोता, या मैं कह सकता हूं शेष भाग यानी 4/13 खेत को किसने जोता है? किसान और उसके बेटे ने। 4/13 भाग खेत को जोतने में इन्हें दिन कितने लग गए? 4। तो एक पूरे भाग को 13 दिन में भाई। क्लियर है बच्चे? तो यानी अब बातें यहां तक आ गई कि किसान तो खेत को जोतता है 26 दिन में, और किसान प्लस उसका बेटा दोनों मिलकर कितने दिन में? आपको पूछा गया है कि बेटा अकेला खेत को कितने दिनों में जोतेगा, तो भाई एक तो चाहिए आपको पूरा खेत कितना है, ठीक है। तो आप यहां पर मान लोगे, माना पूरा खेत कितना हो गया? 26। तो आपने मान लिया खेत में काम कितना है, टोटल खेत कितना जोतना है? 26।
ये 26 दिन में जो होता है मतलब एक दिन में एक काम, दोनों मिलकर 13 दिन में यानी एक दिन में दो काम होता है। अब मुझे एक बात बताओ, किसान अकेला एक दिन में एक काम करता है, किसान और बेटा मिलकर दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं? दो काम करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि बेटा अकेला एक दिन में कितनी कार्य क्षमता है उसकी? बेटा की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर दो, दो में से एक घटा दो, एक, एक। क्लियर है सभी के? आ गई कली बात? सभी के आ गई? आपसे पूछा है बेटा कितने दिन में करेगा, तो दिन निकालने का तरीका है कार्य बटा बेटे की कार्य क्षमता। सभी के क्लियर? पिछले और इस क्वेश्चन में ये फर्क था। ठीक है, ठीक है। 26 आया था किसी के आंसर? बोला नहीं था। होमवर्क आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, बस घुमाया हुआ है, बस आपको ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी। ठीक है, कोशिश करना आप कर लोगे। ठीक है, दिमाग लगाना। एक और है ना, ये तो आज करना ही नहीं। हाँ जी, एक आदमी के तीन पुत्र है, पहला तथा दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 व 36 दिन में करते हैं। वह आदमी उस कार्य के 3/3/11 दिनों में करता है। जितने दिनों में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, उतने ही समय में वह उनसे दुगुना कार्य कर देता है। तीसरा पुत्र कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन? देखो, एक आदमी का पुत्र कितना है? 3। ठीक है, जब आदमी काम करता है ना अकेला, तो वो पूरा काम कर देता है 3/3/11 दिन में। इसे मैं लिख सकता हूँ 11 3 33 + 3 36/11 दिन में लिख सकता हूँ। सभी को समझ में आई बात? अच्छा, 3 पुत्र है, उसमें से पहला, इसमें शायद एक मिस प्रिंट भी है बच्चों, और दूसरा, पहला बच्चा काम करे तो अकेला 24 दिन में करता है, ये अकेला कितने दिन में करता है? 36 दिन में। ठीक है, आपसे पूछा है तीसरा बेटा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे एक बात बोली गई है कि आदमी ऐसा है कि वो, उस आदमी 3 से ही जितने, वह उतने दिन में काम कर देता है जितने दिन में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं। मतलब साफ सीधी सी बात है कि तीनों पुत्रों की कार्य क्षमता किसके बराबर है? पिता के। अगर मेरी कार्य क्षमता किसी के बराबर होगी, तभी तो हम और वो बराबर दिनों में किसी काम को कर पाएंगे। कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे ना? ठीक है, तो हाँ बोलो। तो वो तो आ जाएगा ना इससे। 3 से ही 3/11 दिनों में करता है जितने दिनों में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं। मतलब उसके तीनों पुत्रों की जितनी कार्य क्षमता है उतनी उस पिता की है। ठीक है, इसमें ये शायद मिस प्रिंट है, दुगुना कार्य करते थे। अभी देख लेंगे, अगर ये सही हुआ तब तो ये सही है लाइन, अदरवाइज नहीं है। अब मुझे बच्चों एक टोटल काम मान लो, यहाँ पर टोटल वर्क क्या मानोगे? 12। किसने माना 12? 72। इसके अलावा? तो आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस फ्रैक्शन से डरना मत। तुम बस ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को देखो और टोटल वर्क मान लो। क्या मान लोगे? 36 और 24 और 36 किस में भाग जाएगा? 72 में। तो आपने ये 36/11 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम 72/36 भाग 11। तो भाग वाला 11 कहाँ चला जाएगा? तभी मैंने कहा था इसे कुछ भी मान लो। क्लियर? वेरी गुड। 22। इसका एक दिन का कार्य 3, इसका एक दिन का कार्य 2।
अब हाँ भाई ये लाइन सही है, ठीक है ना। हाँ मेरी बात सुनो, पिता एक दिन में काम कितना करता है? 22। ये एक दिन में काम, पहला बेटा 3, दूसरा बेटा 2, और पिता इनसे तीसरा पुत्र और है, ये याद रखना, उसका भी जोड़ देना तो उनसे भी दुगुना कार्य करता है एक दिन में। क्लियर? पिता कार्य कितना कर रहा है? 22। पिता से नहीं, सॉरी, बच्चों से वो दुगुना कर रहा है, तो जो बच्चे हैं उससे कितना काम कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं या नहीं? बात समझ में आई? यानी मैं कह सकता हूं तीनों पुत्र, जहां पिता एक दिन में पूरा काम करता है कितना? 22, वहीं तीनों पुत्र एक दिन में काम कितना करते हैं? 11 करते हैं या नहीं? करते हैं ना। तो तीनों पुत्र की कार्य क्षमता बराबर 22/2 11। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है? किसी को भी नहीं? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, पहले बेटे की कार्य क्षमता कितनी है, दूसरे बेटे की, और आपसे पूछा है तीसरा पुत्र कार्य को कितने दिन में करेगा, तो तीसरे पुत्र की कार्य क्षमता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो बच्चे टोटल वर्क कितना? देखो 11 है तीसरे पुत्र की क्षमता, पुत्र की इफिशियंसी, भाई 11 माइनस 3 + 2 5, यानी कितनी आ जाएगी? 6। अब तीसरे पुत्र को लगे दिन, थर्ड पुत्र को लगे दिन, वो कितने हो जाएंगे? 72 टोटल काम है। क्लियर? और एक पुत्र कितने दिन में करता है? 6 दिन में। एक दिन में 6 कार्य, तो 12 दिन। सब कल अभी जीके की क्लास होनी है, ध्यान रखना।